ओके, तो जो हम लोग आज बात कर रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन ऑफ इलास्टिसिटी पार्ट 2 और टेंसाइल टेस्ट स्पेसिमेन में, तो इसमें मैं आपको जो यूनिवर्सल टेंसाइल टेस्टिंग मशीन के बारे में बता रहा हूँ। तो उसमें आपको जो बताया है मैंने अभी तक, उसमें काफ़ी कुछ क्लियर हुआ है। उसमें आप ये जा की थ्योरी समझ चुके हैं। जैसे जा में ये जो स्पिंडल है, स्पिंडल का जो रोटेशन है, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और जो बोल्ट है, बोल्ट उसी हिसाब से अप एंड डाउन मोशन करेगा, ठीक है। इस अप एंड डाउन मोशन के बीच में आपने जो स्पेसिमेन इसमें जो फंसाया हुआ है, यहाँ पे जो स्पेसिमेन आपने माउंट किया है इनके बीच में, जैसे ये माउंटेड है, आपको दिख रहा है सबको, स्पेसिमेन जैसे माउंटेड है वैसे स्पेसिमेन हमने यहाँ पे माउंट किया है। यस सर। हाँ, अब क्या होगा कि जब ये बोल्ट ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, स्पेसिमेन में ऊपर की तरफ, चूंकि नीचे का आपका जहाँ फिक्स है, तो ऊपर की तरफ स्पेसिमेन में खिंचाव पैदा होगा, टेंशन होगा, ठीक है। जैसे ही आपका टेंशन स्टार्ट होगा, वैसे ही आपका स्ट्रेस स्ट्रेस डायग्राम में आप ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उस केस में ये जो आपका डायल गेज है, डायल गेज में आपका लगने वाला लोड, ये आप देख रहे हैं, सुई देख रहे हैं, ये सुई, ठीक है। ये सुई धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पर सुई भी आपको लोड की वैल्यू देती जाएगी, ओके। और उस वैल्यू को आपको नोट करते जाना है, ठीक है। और उससे आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनेगा। इसमें आप देख रहे हो कि इसमें दो सुई है, तो इसमें एक सुई जो होती है इस दूसरी सुई के सापेक्ष पोजिशनर की तरह काम करती है। मतलब ये जो सुई है, जैसे एक्चुअली होता क्या है कि आपका ये जैसे लोड ऊपर जब तक लगता रहेगा, तब तक तो सुई आपकी क्या होगी, लोड दिखाती रहेगी। लेकिन जैसे ही आपका स्पेसिमेन टूटेगा, तो वैसे ही क्या होगा, आपका जो लगने वाला स्ट्रेस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो सुई तुरंत घूम के जीरो में आ जाएगी। उस केस में आप रीडिंग नहीं नोट कर पाएंगे। उसके लिए ये आपका दूसरी सुई लगाई जाती है, ये पोजिशनर होती है। ये पोजिशनर भी इस सुई के साथ आगे आगे घूमती है। और जैसे और क्या होती है कि एक जैसे ही ये सुई स्ट्रेस वैल्यू की जीरो आती है, जैसे ही सुई जीरो पे आती है, ये सुई अपनी उसी पोजीशन पे फिक्स हो जाती है। ये आप लोग जब अभी जाएंगे लैब में, तो लैब में देखिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये जो सुई है, ये अपनी ये घूमेगी किसके साथ, ये रोटेशन करने वाली सुई के साथ, लेकिन ये वापस रिटर्न नहीं आएगी अपनी पोजीशन में, ये फिक्स होती है, ठीक है। इसको वापस रिटर्न करने के लिए यहाँ पे एक नॉब लगी होती है सेंटर पे। इस नॉब को हाथ से घुमा के इस सुई को भी दोबारा जीरो पे लाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। सुनाया यस आपको? आपको हमें लग रहा कम क्लियर हुआ है। नहीं सर, क्लियर है, हमने बोला यस सर। ओके, नहीं थोड़ा सा आवाज़ बड़ी धीमी से आई है इसके लिए। सही, ये जो मतलब कि मूवेबल क्रॉस हेड है, हाँ, तो क्या हमेशा ऊपर तरफ जाएगा, नीचे की तरफ भी नीचे, आएगा? मतलब हाँ, नीचे तरफ भी टेस्टिंग करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नीचे की तरफ भी आएगा। नीचे की तरफ नहीं आएगा तो मान लीजिए आपने छोटा स्पेसिमेन लगाया है, तो आप इसको पकड़ोगे कैसे स्पेसिमेन को? नहीं, मतलब जैसे हमेशा टेंसाइल पे ही, मतलब कि खिंचाव पे ही करेगा, कंप्रेशन पे भी टेस्टिंग ये करेगा कंप्रेशन पूरा? पे भी करेगा, कंप्रेशन पे भी करेगा, ठीक है। कंप्रेशन पे कंप्रेशन भी, भी नहीं हाँ, करेगा। ये दोनों इसीलिए यूनिवर्सल है, ठीक है। आपका ये टेंशन में भी काम करेगा। टेंसाइल वाली मशीन है ना सर ये तो? यूनिवर्सल टेंसाइल टेस्टिंग मशीन है ये। एक्चुअली क्या होती है, ये कंप्रेशन में भी काम करती है। देखो इसमें ऊपर एक जॉ और दिख रहा है, ये देखो, ये जॉ दिख रहा है। जैसे हाँ, यस सर। हाँ, जब हमें कंप्रेशन टेस्ट करना होता है, तो इन दोनों जा के बीच में रखा जाता है, समझ रहे हो। ये और ये फिर बोल्ट, तब भी बोल्ट ऊपर की तरफ ही जाएगा, ठीक है। और क्या होगा कि इन दोनों जा के बीच में जो रखा हुआ स्पेसिमेन क्या होगा, वो कंप्रेस होगा, ठीक है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल बोला जाता है, इसीलिए यूनिवर्सल। लेकिन मैक्सिमम जो केसेज होते हैं, मैक्सिमम केसेज में इसको टेंसाइल टेस्टिंग में ही यूज करते हैं। देखो, जो टेंसाइल टेस्टिंग है और जो कंप्रेशन टेस्टिंग है, ये एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। देखो, टेंसाइल टेस्टिंग किसके लिए होता है, जहाँ पर टेंसाइल लोड लगता है। और कंप्रेशन टेस्टिंग कहाँ होता है, जहाँ पर कंप्रेसिव लोड लगता है। कंप्रेसिव लोड कहाँ पर लगता है, कल मैंने बताया था रवि, सर डाउनलोड डायरेक्शन। इसमें डाउनलोड में। हाँ रवि बताइए। सब भूल गए सर। अरे, सर कंप्रेसिव मतलब, अरे स्ट्रेस और स्ट्रेन, जैसे स्ट्रेस में कंप्रेसिव लगता अरे नहीं भाई, मैं पूछ है। रहा हूँ अरे किस। मतलब अरे जैसे आपका रेलवे के व्हील का जो ब्लॉक होता है, ब्रेक ब्लॉक होता है, कास्ट आयरन का जो होता है, बना होता है, ठीक है, उसमें कंप्रेसिव लोड लगता हाँ, ये सर। है ना, तभी तो, यस हाँ, सर। तभी तो ब्रेक लगेगी, ठीक है। तो यस सर। हाँ हाँ, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको कंप्रेसिव टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक?
Yes. यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आगे आपको देखिए टेंसाइल स्पेसिमेन, जैसे कल जिन लोगों ने अटेंड किया था, उनका क्वेश्चन था कि टेंसाइल जो स्पेसिमेन है, इसको किसकी डायमेंशन किस हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आपको हमेशा जो टेस्ट स्पेसिमेन है, जिस देखिए टेस्ट स्पेसिमेन उसी मटेरियल का बनेगा जिस मटेरियल का आपको जॉब बनाना है, ठीक है। अब उस मटेरियल का जॉब बनाना है, तो उस मटेरियल का मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डायमेंशन सेम होगी, फिक्स होगी, मतलब कोड के हिसाब से फिक्स होगी, ठीक है। लेकिन जो थिकनेस होगी, वो थिकनेस किसकी होगी, उस जॉब की थिकनेस होगी। जैसे आपका प्लेट का अगर थिकनेस 18 mm है, तो स्पेसिमेन का थिकनेस भी 18 mm होगा, लेकिन लेंथ जो होगी, लेंथ आपकी 200 mm ही होगी, ठीक है। क्लियर है? यस सर। हाँ, ठीक है। ये- तो हाँ, और इसमें जो आपका स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन के आप टाइप देखो। देखिए पहला ये जो टाइप है, जैसे आपका स्पेसिमेन बहुत छोटा है, मान लो आपका कोड है जिससे आप रेफर कर रहे हो, वो कोड बोलता है कि आपका स्पेसिमेन का डायमेंशन लेंथ जो है बहुत कम है, ठीक है। उस केस में क्या करोगे आप, ये बार के लिए देखो, ये बार ना, एक बार ये है, एक ये बार है, राउंड बार है, ठीक है। तो राउंड बार में अगर टेस्ट स्पेसिमेन की लेंथ अगर बहुत कम है, ठीक है, तो उस केस में जो आपका डाया है, डाया आपका सेम टू सेम वही मटेरियल का रखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ग्रिप करने के लिए देखो, यहाँ पे थ्रेडेड पोर्शन बना दिया गया है, थ्रेड ग्रिप बनाई गई है, दिख रहा है, ये देखिए थ्रेडेड ग्रिप है ये, ठीक है। ऐसे ही दूसरा वाला देखिए, इसका भी डाया उससे भी कम है, इसमें भी देखिए थ्रेडेड ग्रिप बनाई गई है, ठीक है। ये राउंड बार के लिए स्पेसिमेन, ओके। यस। हाँ, लेकिन ये जो है आपका, जो थर्ड नंबर से लेके आगे का है, ये आपका है प्लेट के लिए स्पेसिमेन, जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, जो आपके सिलेबस में है। ये प्लेट के लिए स्पेसिमेन है, देखिए इसमें बिल्कुल सेम टू सेम यही कॉपी है, ये देखिए, है ना। तो इसमें आप देख रहे हो कि इसमें यस अलग सर। अलग, हाँ, अलग अलग लेंथ की स्पेसिमेन है, ठीक है। तो जो सबसे मोटा वाला जो स्पेसिमेन है, ये स्पेसिमेन एक्चुअली जिस प्लेट का बनाया गया है, उस प्लेट का ही जॉब बनाया जाना है, इसके लिए सेम थिकनेस ली गई है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी सेम थिकनेस ली गई है, ठीक है। बट आप डायमेंशन देखो तो लेंथ देखो, तो लेंथ लगभग सेम दिख रही होगी आपको, ठीक है। ये देखिए लेंथ आपको एकदम सेम दिख रही होगी सबकी, बराबर है। यस सर। हाँ, मतलब जितना मोटा अगर आपका, तो मतलब कि जैसे जितना मोटा जिस चीज का बनना है उतना ही मोटा लेंगे हम लोग। बिल्कुल। उसका रीजन ये है, फोर्स जो है, रेजिस्टेंस का था फोर्स बराबर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। यूनिट एरिया में यूनिट लगने वाला एरिया। फोर्स स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है। तो यूनिट, हाँ, तो यूनिट एरिया किस पे डिपेंड करेगा भाई, आपका थिकनेस भी तो डिपेंड करेगा। मान लीजिए 18 mm की आपकी प्लेट है, 18 mm की प्लेट का जो आपने स्पेसिमेन बनाया, उसकी थिकनेस आपने कर दी 10 mm, तो 10 mm को तोड़ने के लिए कम लोड लगाना पड़ेगा ना, यस। ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो जो प्लेट है, जो प्लेट आप यूज़ कर रहे हो, 18 mm की जो प्लेट यूज़ कर रहे हो, उस प्लेट को भी आप उतने ही कम प्रेशर पे ही ऑपरेट कर पाओगे, उससे ज़्यादा ऑपरेट ही नहीं कर पाओगे। तो क्या होगा, फाइनेंशियली लॉस होगा ना, कि आपने 18 mm की प्लेट तो यूज़ कर ली, लेकिन आप उतना उसको सफिशिएंट लोड दे ही नहीं रहे हो, उससे क्या फ़ायदा। सेम उल्टा देखा जाए, आपकी 18 mm की प्लेट की थिकनेस है, और आपने जो स्पेसिमेन बनाया, आपने स्पेसिमेन ले लिया 25 mm थिकनेस का, तो 25 mm की थिकनेस की प्लेट को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा लोड लगाना पड़ेगा, और 18 mm की प्लेट को तोड़ने के लिए आपको कम लोड लगाना पड़ेगा। उस केस में क्या हो जाएगा, 18 mm की प्लेट को तोड़ने के लिए मान लीजिए अगर आपको 20 KSI का लोड लगाना पड़ता है, और 25 mm की प्लेट को तोड़ने के लिए आपको मान लो 30 KSI का लोड लगाना पड़ता है, ठीक है। और आपने फाइनली क्या किया कि आपने जो जॉब बनाया, वो आपने किस पे बनाया, 20 mm की प्लेट पे, और टेस्टिंग क्या था, आपने 30 mm की प्लेट पे, और आपने लोड लगा दिया 30 KSI का। तो आपका जो 20 KSI, जो 20 mm का जो प्लेट है, वो जल्दी टूट जाएगा ना, वो तो तुरंत टूट जाएगा, तो उतना लोड सही नहीं पाएगा। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ पर, नहीं तो दोबारा यस। समझाऊँ मैं। यानी यानी जो बड़े बड़े फर्नेस बनते हैं इसी के बेसिस पे बनते हैं, है ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। देखिए ये अभी जब आपका जब लैब अगर होगा, अगर आपको लैब कराया जाता है, इसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। सिंपल आप देखिए, आप देखिए एक अगर एग्जांपल दूँ मैं आपको, तो मान लो एक आप पेपर ले लो, ठीक है, कोई पेपर ले लो, और एक आप दफ्ती ले लो, दोनों को मान लो स्पेसिमेन, दोनों का एक स्पेसिमेन ऐसे ही बनाओ आप लोग, मेजरमेंट करके, ठीक है। उसको आप लोग तोड़ो, हम्म, पेपर का मत लो, एक आप ले लो, किसका लोगे, एक आप ले लो मोम का, या मोम का ले लो, चलो एक आप मोम का ले लो, एक आप दफ्ती का ले लो, ठीक है। अब आप उसको जब बनाओगे, आप उसको तोड़ो, तो तोड़ने में आप देखोगे कि जो दफ्ती का जो स्पेसिमेन है, उसको तोड़ने में थोड़ा ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है, ठीक है। और मोम को तोड़ने में थोड़ा कम ताकत लगाना पड़ेगा, ठीक है। मोम हार्ड वाली मत ले लेना, नहीं तो मटेरियल ग्रेड चेंज हो जाएगा, ठीक है।
कम ताकत लगाना पड़ता है, ठीक है। अब क्या करो, आप फील करके देखो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, आप मान के चलो आप दूसरी सेम मोमबत्ती लो, ठीक है, दूसरी, ठीक है। अब मानो उसको एक जॉब, ठीक है, और दफ्ती का दूसरा टुकड़ा सेम उसी से काट के लो, उसको मानो एक जॉब। अब उसको दोनों को तोड़ के देखो, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि जब आपने स्पेसिमेन को तोड़ा, ठीक है, दफ्ती के स्पेसिमेन को तोड़ने के लिए आपने जितना लोड लगाया था, उसी दफ्ती के जॉब को तोड़ने के लिए भी आपको उतना ही लोड लगाना पड़ेगा। लेकिन मोमबत्ती के तोड़ने के केस में क्या होगा, मोमबत्ती के तोड़ने के केस में जितना लोड आपने मोमबत्ती के स्पेसिमेन को तोड़ने में लगाया था, उतना ही लोड आपको मोमबत्ती के जॉब को तोड़ने में लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गई यहाँ पे बात, ठीक है। अगर दफ्ती और मोमबत्ती को अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए, अंतर पहचाना जाए, तो उस केस में क्या होगा, आपको पता लगेगा कि हमें दफ्ती के अगेंस्ट में मोमबत्ती को तोड़ने में कम लोड लगाना पड़ता है। क्लियर हुआ यहाँ पे? यस यस सर। सर। यस सर। जिसको नहीं क्लियर हुआ है फिर से पूछे मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर वो थिकनेस का रिलेशनशिप है, ठीक है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो, मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ आपके एग्जाम पर्पज से, हमेशा ध्यान रखो कि टेंसाइल टेस्टिंग मशीन में जो स्पेसिमेन होगा, उसकी जो थिकनेस होगी वो एक्चुअल जॉब की थिकनेस होगी, ठीक है। और जो लंबाई होगी वो स्टैंडर्ड कोड या स्टैंडर्ड डायमेंशन होगी, ठीक है। आपके केस में जो स्टैंडर्ड डायमेंशन है, जिसका फार्मूला मैंने कल बताया था ना आपको, क्या बताया था स्टैंडर्ड फार्मूला, 5.65 √A0, ठीक है। आपके केस में केवल वही अप्लीकेबल है, ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ, इसको आप लोग चाहो तो लिख लो। और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है, जिसको नहीं समझ में आया पूछ सकता है, ठीक है। दोबारा मैं बताऊंगा इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। ये देखिए, रियल बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये आप पक्का मान के लिए। लेकिन फिर भी मैं अपने साइड से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से ये समझ में आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर ए जो होगा, सर जो ए होगा, जो फॉर्मूला आपने बताया उसमें जो ए है वो स्पेसिमेन की लेंथ। क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये लेंथ के अच्छा। लिए, ये लेंथ के लिए, ये लेंथ के लिए है, ठीक है। लेंथ के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया है। हम्म, जो गेज लेंथ है ना, ये जो हाँ गेज लेंथ है, जो एल हाँ जीरो आपको हाँ दिख रहा है, हाँ ये वही गेज लेंथ है, हाँ। इस गेज लेंथ के हाँ हिसाब वही से, वही पूछ हाँ, आपको निकालना है, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ये गेज लेंथ में ही देखो फ्रैक्चर हो रहा है, ये देखो, ठीक है। अब देखो, आपने अब देखो ये जो फिगर है, इस फिगर में क्या दिखा रहा है, आपको पहला फिगर देखो, ये पहला स्पेसिमेन, पहला स्पेसिमेन एकदम नॉर्मल कंडीशन में है। इसकी जो गेज लेंथ है वो L0 है, क्लियर है, ठीक है। ये जो फॉलो करता है, आप डॉटेड लाइन देखोगे, थोड़ा बड़ा करूँ क्या मैं, यस चलो, सर। अब दिख रहा है, ओके। अब सही है। हाँ, अब इस केस में देखो, ये डॉटेड लाइन कहाँ पे मैच हो रही है, ये देखो जीरो पॉइंट पे, यहाँ पे ये देखो, जहाँ पे रेड लाइन स्टार्ट होती है जीरो पॉइंट पे, मतलब क्या है कि इस समय यहाँ पर कोई भी लोड नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप दूसरा फिगर देखोगे, तो दूसरे फिगर की देखो लंबाई थोड़ी सी बढ़ गई, देखो लंबाई बढ़ी हुई ना थोड़ी सी, यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने जीरो से, पहले वाले स्पेसिफिक में आपने जब जीरो से जब लोड लगाना स्टार्ट किया, तो ये लोड लगाते लगाते ये कहाँ पहुँच गया, यील्ड स्ट्रेंथ पॉइंट पे। ये देखो यील्ड स्ट्रेंथ पॉइंट का जो डॉटेड लाइन है वो मैच होता है कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, यहाँ पर इसका जो डिफॉर्मेशन है, ठीक है, ठीक है, डिफॉर्मेशन यहाँ पर आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, इस केस में क्या होगा, आपका स्ट्रेस कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है और स्ट्रेन भी आपका कंटिन्यूस बढ़ता जाएगा, लेकिन स्ट्रेन का जो बढ़ने का रेट है वो स्ट्रेस के बढ़ने के रेट से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। सर यील्ड पॉइंट तक तो प्रोपोर्शनल रहेंगे ना एक दूसरे के। यील्ड पॉइंट तक प्रोपोर्शनल रहेंगे, यील्ड पॉइंट के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, यील्ड पॉइंट तक तो आपका स्ट्रेट लाइन है ना, देखो ना, यस सर। हाँ स्ट्रेट लाइन है। मैं यस यील्ड सर। पॉइंट से, ठीक है, आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे जो आपका स्ट्रेन रेट है वो स्ट्रेस के अगेंस्ट में थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू लेके बढ़ेगा, ठीक है, क्लियर है। यस सर। हाँ, अब आप देखो थर्ड फिगर में जाओ, यस सर। हाँ, थर्ड फिगर में जाओ, थर्ड फिगर में देखो क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो आपकी ये वही अवस्था है, कौन सी अवस्था है ये अवस्था है आपके नेकिंग की अवस्था है। ये देखो ये नेक बन गई, क्या है? ये गर्दन है, गर्दन, इसके लिए इसको नेक बोला जाता है। आप अपनी गर्दन देखो, आपकी गर्दन बाकी बॉडी से पतली है ना, यस सर। हाँ ये वही नेक यस है, सर। हाँ ये वही नेक है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका नेकिंग पॉइंट है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये, ठीक है। इस केस में आपका स्ट्रेस मैक्सिमम कंडीशन में आ जाता है, ओके, और आपका स्ट्रेन भी कंटिन्यूस बढ़ता रहता है। लेकिन
यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका देखिए सिंपल सा, जैसे अब यहाँ पे नेकिंग हो गया है, ठीक है। अब इस केस में क्या करो कि यहाँ पे आपका स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर स्ट्रेस यहाँ पे जैसे आपका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ वैल्यू आएगी, स्ट्रेस आपका कांस्टेंट हो जाएगा, फिर नहीं बढ़ेगा। लेकिन आपका जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन रेट कंटिन्यूस बढ़ता चला जाएगा, अपने आप ही बढ़ेगा, वो उसको बढ़ाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये पॉइंट एफ है, ये जो आपका फ्रैक्चर दिख रहा है ना, ये फ्रैक्चर नेकिंग एंड फ्रैक्चर, ये पॉइंट एफ है। ये पॉइंट है पे क्या हो जाएगा, मटेरियल बिना स्ट्रेस के बड़े ही टूट जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। यस सर। जिसको नहीं क्लियर हुआ फिर से पूछ Yes, ले, हाँ जिसको नहीं हुआ है फिर से पूछ सकता है। इसका एक प्रैक्टिकल तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप क्या एक काम करो, एक आप रिफिल लो प्लास्टिक की, ठीक है। उस रिफिल को एक मोमबत्ती जलाओ, मोमबत्ती में उसको गर्म करो, बिल्कुल बीच में, उसको स्पेसिमेन मानो, बीच में गर्म करो, गर्म करके उसको आप खींचो तो खींचता चला जाएगा, ठीक है। और उसका उसमें क्या हो जाएगा, गर्दन बनती चली जाएगी, नेक बनता चला जाएगा। और जब और ज़्यादा उसको खींच दोगे तो क्या होगी, आखिर में वो टूट जाएगा। वो पॉइंट होता है फ्रैक्चर पॉइंट। और जब तक वो बढ़ता चला जाएगा, वो पॉइंट होता है उसका नेकिंग का पॉइंट। ये आप लोग आज घर पे करके देखना। कभी किया है किसी ने? यस सर। नो सर, मैंने नहीं किया। तो करके देखना, कोई बात नहीं। हल्का गर्म करना उसको, ठीक है। ओके सर। गर्म करने के लिए इसके लिए बोल रहा हूँ कि ऐसे प्लास से खींच नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा लोड लगाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। एकदम आप इस फिगर से उसको कंपेयर करना, एकदम सेम टू सेम। आपको थर्ड फिगर पहले मिलेगा और फिर आपको फोर्थ फिगर मिलेगा और आपको सेकंड फिगर भी मिलेगा, लेकिन वो आपकी कैपेबिलिटी पे है कि आप कितना उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ठीक है। ये करके देखो बेटा, करके देखो, ये आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस मिल जाएगा और कल मुझे बताओ करके ये, ठीक है। आगे चले? यस सर। ओके। यस सर। आगे टेंसाइल टेस्ट स्पेसिमेन में आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में मैंने बताया है, इसलिए ये वही कर्व दोबारा आया है यहाँ पे, ठीक है। इस कर्व में भी कई सारे क्वेश्चन थे कल के, ठीक है। आपको जो पहला ये जो फिगर था, ये फिगर मैंने कल डिस्क्राइब किया था, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। वही फिगर सेम यहाँ पे दोबारा है। इस फिगर में ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन में एक्चुअल में ट्रू लाइन है, मतलब अगर आइडल कंडीशन मानी जाए, आइडल कंडीशन लैब की कंडीशन अगर मानी जाए, तो एक्चुअल में आपका जो कर्व मिलेगा, कर्व आपका ये कर्व मिलेगा, ये ऊपर वाला। जब लैब टेस्टिंग किया जाता है तो आपको ये कर्व मिलेगा, ठीक है। और ये कर्व फॉलो करता है किसको, हुक्स लॉ को, ठीक है। अगर मटेरियल आपके हुक्स लॉ को फॉलो करता है तो आपको डॉटेड वाला ही कर्व मिलेगा। और जैसे ही मटेरियल आपका हुक्स लॉ को फॉलो करना बंद करेगा, वैसे ही आपको ये डार्क लाइन आपको मिलेगी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, ठीक है। भाई हुक लॉ तो सबको पता है ना, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर इलास्टिक लिमिट। ये बोल्ड पॉइंट पे होना चाहिए, ठीक है। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब इलास्टिक लिमिट कहाँ पे है, ये देखो, ये डी पॉइंट तक आपका इलास्टिक लिमिट है फिलहाल, ठीक है। वैसे तो बी पॉइंट पे ही है, बट जो है ये कुछ रेंज तक यहाँ पर रहता है, उसके बाद फिर एकदम से ये आपका यहाँ पर स्ट्रेन डेवलप होता है, ठीक है। इसके लिए यहाँ डॉटेड लाइन आपकी यहाँ से बनाई गई है, ठीक है। वो अलग अलग मटेरियल पे भी रहता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर मटेरियल के लिए यही लाइन उठे, कुछ कुछ मटेरियल के लिए नहीं, पॉइंट सी से भी उठ जाती है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। अलग अलग मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन का जो है अलग अलग होगा, ठीक है। तो आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये फिगर के बारे में पता होना जरूरी है विद पॉइंट, ठीक है। आपका जैसे इलास्टिसिटी आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में भी थोड़ा सा कम है, बट इस तरह का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, ठीक है, नंबर गेन करने में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे टेंसाइल स्पेसिमेन की आपका जो डायमेंशन था, डायमेंशन के बारे में मैं बताना जा रहा था, ठीक है, जिससे अभी तक मैं आपको बताया हूँ। ये देखो, ये रेक्टेंगुलर टेंसाइल टेस्ट स्पेसिमेन फॉर सीट या प्लेट, ठीक है। सीट या प्लेट एक ही है। सीट क्या होता है, एक्चुअली सीट में और प्लेट में डिफरेंस ये है कि सीट बहुत पतली होती है, उसको किससे नापा जाता है, गेज से नापा जाता है। और प्लेट क्या होती है, मोटी होती है, उसको हमेशा थिकनेस से नापा जाता है, मोटाई से नापा जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? yes, sir. हाँ, सीट और प्लेट में ये डिफरेंस है, इसको आप नोट करो, ठीक है। अगर कोई पूछता है कभी भी कि सीट और प्लेट में क्या डिफरेंस है, ये पूछेगा, ये पक्का ध्यान रखो
सीट और प्लेट में डिफरेंस पूछा जाएगा। सीट को हमेशा गेज से नापा जाता है और प्लेट को हमेशा थिकनेस या मोटाई से नापा जाता है। ठीक है, ये जो स्पेसिमेन है ये स्पेसिमेन है सीट के लिए। तो इसमें आप देखोगे कि ओवरऑल लेंथ जो है आपकी वो कितनी है, एमएम में 200 mm है। गेज लेंथ, ये गेज लेंथ है आपकी, ये जो गेज लेंथ है ये है आपकी कितनी, 50 प्लस माइनस 0.10। इसमें प्लस माइनस का मतलब बताइए विष्णु, प्लस माइनस का मतलब बताओ। सर जो त्रुटि होगा। हाँ हाँ ओके, और तो मतलब प्लस भी हो सकता है, माइनस मतलब बढ़ भी सकता है, हर चीज होता है। हाँ ओके बिल्कुल सही है। ठीक है, 50 आपकी, हाँ बिल्कुल बेटा, 50 तो आपको चाहिए चाहिए, ठीक है, लेकिन प्लस 0.10 या माइनस 0.10 का ही टॉलरेंस है, इससे ज़्यादा का टॉलरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी प्लस 0.20 नहीं चलेगा ना, आपको कट करना पड़ेगा। केवल आपको मैक्सिमम 50 0.10 ही चलेगा। ठीक है, 50.1 या 49.9 बस इतनी डायमेंशन है, इससे अलावा कोई टॉलरेंस नहीं। ठीक है, गेज विड्थ, चौड़ाई, ये चौड़ाई है ये देखो गेज विड्थ दिख रही होगी, ये गेज विड्थ है आपकी कितनी, 12.5 mm। ठीक है, 12.5 प्लस माइनस 0.25। ठीक है, प्लस में हो सकती है और माइनस में 0.25 हो सकती है। ठीक है, और जो थिकनेस होगी, थिकनेस होगी आपके मटेरियल की एक्चुअल थिकनेस। अब चूंकि सीट बहुत पतली होती है इसके लिए एक्चुअल थिकनेस उसको उसकी लेनी ही पड़ेगी आपको, उससे कोई अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, सीट के लिए। ठीक है, बाकी जो मटेरियल के लिए है उसके लिए आपको स्टैंडर्ड कोड फॉलो ही करना पड़ेगा, फॉलो करना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये कुछ डेफिनीशन है। ओके, ये जो डेफिनीशन है ये डेफिनीशन भी आपके सिलेबस में है, और अगर कोई डेफिनेशन होगी तो मुझे बता देगा और उन डेफिनेशन के बारे में बता दूंगा। इसमें है आपकी इलास्टिक स्ट्रेस, इलास्टिक स्ट्रेस का इलास्टिक लोड बटे ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। डेफिनेशन बहुत बड़ी है, बट उस डेफिनेशन को आप इतने छोटे फार्मूले से भी याद कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? इसको आप लिखना चाहो तो लिख लो, क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू पी ई बटे ए जीरो। पी ई इसके लिए ई है इलास्टिक लोड और ए जीरो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस का भी फार्मूला आप लोग लिखो। यील्ड स्ट्रेस का फार्मूला होता है यील्ड लोड बटे ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। जो यील्ड लोड कहाँ पे लगेगा, यील्ड पॉइंट पे लगेगा, और इलास्टिक लोड कहाँ पे लगेगा, इलास्टिक रेंज में लगेगा। आप ये फिगर देखिए, ये देखिए, ये इलास्टिक रेंज है, ये देखिए कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, पॉइंट बी तक जो लोड लगेगा वो लोड कहलाएगा इलास्टिक लोड। ठीक है, पॉइंट सी है आपका इलास्टिक पॉइंट, इस पॉइंट पे जो लोड लगेगा वो लोड होगा आपका यील्ड लोड, यील्ड लोड। ठीक है, उसके बाद है परसेंटेज एलोंगेशन। परसेंटेज एलोंगेशन को नापा जाता है किससे, लंबाई में होने वाली वृद्धि बटे ओरिजिनल लंबाई इंटू 100। ठीक है, डेल्टा एल बटे एल जीरो इंटू 100। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाता है आपका ओरिजिनल लेंथ एल माइनस एल जीरो बटे, सॉरी एल जीरो माइनस एल बटे एल जीरो। ठीक है, क्लियर है? एल जीरो आपकी क्या हो गई, ओरिजिनल लेंथ माइनस बढ़ी हुई लेंथ, ठीक है, बटे ओरिजिनल लेंथ इंटू 100। ठीक है, नहीं समझे? यस सर। क्या समझे बताओ, तो एकदम बताओ क्या समझे? अरे भाई, और जब आपकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो बढ़ी हुई लेंथ से कम होगी ना, ओरिजिनल लेंथ तो आपको मान लो 10 mm है, और जब अगर 20 mm बढ़ गई तो कितनी हो गई, 120 mm हो गई, तो आपको माइनस किससे करना है, 120 से करना है, तो क्या होगा वहाँ पे एल माइनस एल जीरो बटे एल जीरो होगा। नहीं समझे? देखो, समझो। समझ गए। यस बहुत अच्छा है। समझ गया सर। समझ गया ना? यस सर। यस। ओके, समझ गया तो चलो बहुत अच्छा है। देखो, ये है आपका, देखो ये है आपका, मान लो कोई पीस, सिंपल सा एक पीस है। ठीक है, ये इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, एल जीरो, एल एल जीरो। ठीक है, चलो एल जीरो दिख नहीं रहा है। और अगर ये लंबाई अगर बढ़ के कहाँ से कहाँ तक हो जाए,
यहाँ से यहाँ तक हो जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी एल, ठीक है। तो अब भाई ये देखोगे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक तो ये एक्सटेंशन हो गया ना, ये एक्सटेंशन है ये, ठीक है, समझ गए। तो ये तो बढ़ी हुई लंबाई हो गई ना भाई, एल एल की जो वैल्यू होगी वो तुम्हारी एल जीरो से ज़्यादा होगी ना, तो तुम्हारी जो एक्चुअल जो जब तुम कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करने में क्या आ जाएगा, एल माइनस एल जीरो होगा, ठीक है, क्लियर है। यस सर। हाँ एल जीरो होगा, एल माइनस एल जीरो होगा, बढ़ी हुई लंबाई माइनस प्रारंभिक लंबाई बटे प्रारंभिक लंबाई इंटू 100, ठीक है, क्लियर है। यस तो सर। देखो यहाँ Yes, तक, sir. हाँ यहाँ तक जो टॉपिक था ये है आपका टॉपिक आपके इलास्टिसिटी चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। इसके आगे लास्ट स्लाइड है, ठीक है, उसके लिए मैं सभी को आप लोग थैंक यू करूँगा जिन लोगों ने क्लास अटेंड की है, और बाकी जो लोग और छूट जाते हैं उनको भी कहिए अटेंड करने के लिए।